नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार। इस समय हम जो है सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में हैं और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि पंचायती राज पर हम जो है काम करें और पंचायती राज में जो भी समस्या है वो सरकार तक जो है दिखाए कि कैसे प्रतिनिधि लोग जो है अपना जो है काम को पूरा करते हैं और कैसे यहाँ पंचायती राज में कैसे वर्क भी जो है होता है और किस किस चीज़ों की विशेष जो है ज़रूरत पड़ता है। इस समय हमारे साथ एक मुखिया पति जो है मौजूद हैं और हम बातचीत कर देंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद। जी, मुखिया जी, एक सवाल है पंचायती राज में, बहुत बड़ी सवाल है। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी सवाल है। ये है कि भारत में जिस प्रकार से पंचायती राज का गठन किया गया है, उसी पंचायती राज के गठन का एक अंग जो है बिहार भी, और उसी बिहार में लगभग 8,500 जो है पंचायत है और मुखिया के ऊपर अधिकांश जो है गोली चल रहा है। इसके ऊपर कोई सा भी जो है पहल नहीं की जा रही, इस पर आप क्या? इसमें मुखिया के ऊपर गोली चल रहा है, आम पब्लिक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आम पब्लिक के ऊपर भी गोली चल रहा है जी। यहाँ तो सबसे पहले केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बात जहाँ तक आती है, उसमें बिहार सरकार खुद सुरक्षित नहीं है जी। कारण कि जंगल राज 2 की स्थापना हो चुका है जी। इससे पहले जो बिहार सरकार में भाजपा के मंत्री माननीय सम्राट चौधरी ऐलान किए थे कि हर एक प्रतिनिधि को सुरक्षा देंगे और आज के डेट में शायद उस मांग के लिए वो तो ऐलान किए थे लेकिन उसके लिए वो भी खरा नहीं है। एक दफ़े भी उनका बयान नहीं आया, उसके लिए मांग भी नहीं हुआ और एक के बाद एक प्रतिनिधि का हत्या हो रहा है। इस पर कोई लगाम नहीं है सरकार को। जहाँ तक कि कहा गया कि कैंप लगा करके जनप्रतिनिधि को दिया जाएगा सुरक्षा और हम लोग बार बार सुरक्षा के लिए भी और ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी बार बार पदाधिकारी और सरकार से मांग करते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस जिला में हम अभी है सीतामढ़ी में, ऐसा एक भी दिन नहीं है जहाँ पर गोली कांड जो है नहीं चलता है। मुखिया जी, क्या लगता है कि सीतामढ़ी की प्रशासन या फिर सरकार की लापरवाही इतना है कि लोग जो है अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? आप लोग भी जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधि है, तो जब आप लोगों को क्या एहसास होता है? देखिए, यहाँ सीतामढ़ी के प्रशासन तो यहाँ सरकार के हाथ में है और जो यहाँ बिहार के जो गार्जियन हैं, गार्जियन के हिसाब से ही परिवार के सदस्य लोग अनुशासित रहते हैं। तो जिस तरह से वहाँ गाइडलाइन मिलता है उस तरह से यहाँ प्रशासन करते हैं। तो इसमें जहाँ तक बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि और जनता की सुरक्षा की, प्रशासन भी कहीं न कहीं लापरवाह है और लापरवाह भी है और उनकी मजबूरी भी है। शायद उनको भी भरपूर मतलब साधन नहीं मिलता होगा जिस कारण से हर एक व्यक्ति या हर एक जगह वो नहीं पहुंच पाते हैं। अभी 112 नंबर जो बिहार सरकार के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की गई, 112 को आप फ़ोन कीजिएगा 1 घंटा के बाद आपके पास पहुँचेगा। हमारे बरियारपुर मतलब 0 माइल के पास लगभग 3 व्यक्ति की मतलब कि जल कर के मृत्यु हो गया। वहाँ पर 112 की पुलिस खड़ा थी और वहाँ एक बच्ची जाकर, जिसके घर में घटना हुआ दुकान में, वो बच्ची जाकर के उनका हाथ पकड़ करके कहे कि इस तरह से आग लगा रहा है एक व्यक्ति, वो अपना हाथ छुड़ा कर भाग गया। 112 का मतलब क्या हुआ? तुरंत कार्रवाई, तुरंत सुरक्षा, लेकिन वो भी हाथ छुड़ा कर भाग गया। तो कहीं न कहीं प्रशासन का भी मजबूरी हो तब या लापरवाही हो तब, इस कारण से घटना भी होता है। जिस प्रकार से बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार है और सरकार रहते हुए भी जो है जिस प्रकार की करप्शन है वो किसी से छुपी हुई नहीं, लेकिन हमने बात भी किया था कि हम पंचायती राज पर भी जो है कुछ बातचीत करेंगे। मुखिया जी, पंचायती राज में क्या है, मतलब किस प्रकार की योजना जनता के बीच आना चाहिए और किस प्रकार की योजना सरकार दे रहा है? देखिए, पंचायती राज में अभी की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। हम लोगों को सिर्फ नाम के लिए मतलब स्टाम्प बनाया गया है कि हाँ ये मतलब प्रतिनिधि है, लेकिन सारा पावर बिहार सरकार के पास है। जैसे कि पूर्व में जो था कि मुखिया और सचिव के माध्यम से और मतलब चेक काट करके जो योजना ग्राम सभा से पारित हो या जो योजना तत्काल
प्रभावित हो रहा है उसको करना है, इसके लिए भी आपको जिला का ही गाइडलाइन के हिसाब से काम करना होगा, प्रदेश के ही गाइडलाइन से काम करना होगा। यहाँ तक कि अब सरकार का यह भी मतलब नीति हुआ है कि हम जो कह रहे हैं वही आप आम सभा में पास करवाइए। आम सभा का मतलब क्या हो? आम सभा तो पंचायत में नहीं हुआ, इसका मतलब पंचायत में आम सभा नहीं हो रहा है। आप जो गाइडलाइन दे रहे हैं उसी को पास करवाना है कि फलाना प्रस्ताव आप फलाने आम सभा में डाल करके दीजिए। जो अभी हाल फिलहाल में सोलर लाइट का हुआ है, सोलर लाइट का हम लोग सेंक्शन करेंगे। हम लोग के साइंस से सोलर लाइट का कहाँ लगना है, उसको मतलब कि कौन कंपनी लगाएगी, उसका मतलब कि हम लोग पेपर में हम लोग है, स्वीकृति हम लोग देंगे, लेकिन ठेकेदार की नियुक्ति बिहार सरकार करेगी की है। और बिहार सरकार जिस मतलब जैसे ब्रेडा को दी है, ब्रेडा अपना एजेंट तैयार कर ली, वह एजेंट किस तरह से काम करेगी वो जाने ब्रेडा, जाने सरकार। हम लोग को कहीं से कोई पावर नहीं रहने दिया। सरकार भवन की जहाँ तक बात है, पूर्व में टेंडर होता था, टेंडर के बाद हो गया कि नहीं, मुखिया जी लोग खुद अपना ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत के माध्यम से होने से बहुत सारा सुविधा होता था, बहुत सारा मतलब योजना कराने में आसानी होता था। कि स्थानीय स्तर पर जमीन की कमी है, बिहार सरकार के पास भी जमीन है, लेकिन वह जमीन बिहार सरकार भवन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कहीं न कहीं जनता से ही जमीन उपलब्ध कराया जाता था। अब वह भी मतलब ग्राम पंचायत से छीन लिया गया। जब ग्राम पंचायत से छीन लिया गया, आप टेंडर कर रहे हैं तो आपकी जवाबदेही है कि मतलब ज़मीन कहाँ है आपके पास, और जनता से आप पैसा देकर खरीदिएगा कि कैसे लीजिएगा, आपकी जवाबदेही है। उसमें ग्राम पंचायत को कहीं नहीं रहने दिया। और जहाँ तक 15वीं वित्त आयोग कस्टम की बात है, मार्च में मतलब अप्रैल में पैसा आता था। अब देख लीजिए कितना महीना होने के बावजूद भी कहीं दूर दूर तक पैसा की व्यवस्था नहीं। और बिना पैसा के ग्राम पंचायत में बिना पैसा के कौन सा काम होगा? कोई काम नहीं हो सकता है। एक और भी जो है, और इसके बाद अभी जो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए मतलब कहीं भी जिसका एक किस्त मिल गया उसको भी दोबारा किस्त का उपाय नहीं है। यहाँ तक कि लेबर का पैसा जो मिट्टी के लिए मिलता था वो भी पैसा भी नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन की भी वही स्थिति है, राशन कार्ड की भी वही स्थिति है। मतलब कि वास्तव में जो व्यक्तिगत लाभ का जो चीज़ है, पब्लिक को जो व्यक्तिगत लाभ का चीज़ है, ग्राम पंचायत के माध्यम से शायद एक भी काम संभव नहीं है। जो जिस तरह की रवैया है बिहार सरकार, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हर एक पंचायत में हम अब लेटर भी दिए हैं, वीडियो साहब को भी दिए हैं और संबंधित जो पदाधिकारी है उन लोगों को भी, मतलब 7-8 कर्मचारी ग्राम पंचायत को दिया गया। एक भी कर्मचारी, एक भी स्टाफ ग्राम पंचायत में नहीं बैठते, जिसके लिए हम लोग आवेदन भी दिए। वहाँ से चिट्ठी भी निकला कि हाजिरी जो होगा, अटेंडेंस जो होगा ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाएगा कि हाँ कितने लोग उपस्थित थे, नहीं थे। वो देने के बावजूद भी पदाधिकारी लोग उनका पेमेंट कर रहे हैं, और एक भी कर्मचारी, एक भी स्टाफ पंचायत में नहीं बैठ, किसी भी पंचायत में नहीं बैठ रहे हैं। ये तो स्थिति है। एक और भी जो है बहुत बड़ी समस्या है, मनरेगा से जब काम होता है तो आज के डेट में, आज के दौर में करीब मजदूर जो होते हैं कम से कम 350 से लेकर के 500 रुपये तक के रोज़ जो है लेते हैं, लेकिन सरकार जो है 200 रुपये के आसपास है मनरेगा में। आपको लगता है कि मनरेगा के मजदूरों का जो रेट बढ़ना चाहिए? 200 रुपया, 210 रुपया हो गया है मनरेगा से जी। एक आप ही की तरह एक और पत्रकार कानूनी जंग के लोग आए हुए थे, तो उससे पहले एक लेबर ऑफिस के कुछ स्टाफ लोग दिया हुए, तो हम उनसे पूछे थे कि न्यूनतम मजदूरी क्या है और न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या होता है, तो बताए थे 300 कुछ रुपया न्यूनतम मजदूरी होता है। तो हम पूछे थे उनसे ही सवाल किए थे, न्यूनतम मजदूरी का मतलब कि उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं देना है। तो बताए थे कि कम से कम 300 कुछ रुपया बताए थे कि देना है। हम बोले कि अगर 300 कुछ जो आपका न्यूनतम मजदूरी है, जो बिहार सरकार का मापदंड है, उससे कम अगर कोई भी मतलब महाजन या कोई भी मालिक अगर मजदूर को नहीं देता है पैसा, तो उस पर क्या होगा? तो उन्होंने कहा FIR होगा जी। तो 210 रुपया जो बिहार सरकार जो नरेगा में दे रही है सरकार, तो इस पर FIR क्यों आज तक नहीं हुआ? ये कौन मजदूरी है? न्यूनतम मजदूरी से के बाद ये कौन मजदूरी है कि 210 रुपया नरेगा के मजदूर को दिया जा रहा है? इसीलिए यहाँ से मजदूर का पलायन हो रहा है। मुखिया जी, सरकार की जो आदेश आती है किसी भी योजना को लेकर के, और उस योजना में जो मटेरियल होता है
सरकार की ओर से जो रेट तय की जाती है और जो मार्केट में जो रेट है, ये दोनों का फ़र्क है। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए? ये तो